हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर से जो चैप्टर 1 में था प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से, जिसमें हम देखेंगे पार्ट 3 तक देख चुके थे, अब पार्ट 4 से देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81। जो निम्नलिखित में कौन सी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बन सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है किस वस्तु की बनेगी? तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होती है उत्तल लेंस की बनती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का माध्यम से जिसका अपवर्तनांक n1 और दूसरे माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n2 जाता है, तो आपतन कोण I तथा अपवर्तन कोण R हो तो साइन I बट्टे, यहाँ पर थोड़ा मिसिंग कर रखा है, इसके ऊपर याद रखोगे कि साइन I है साइन I बट्टे साइन R है। इसके बराबर क्या होती है? तो यह जो होती है किसके बराबर हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो हो जाता है डी, यानी कि n2 बट्टे n1 के बराबर होती है। ये याद रखिए, यहाँ पर बट्टा है, ठीक है, थोड़ा टाइपिंग मिस होती है, ये बट्टे में है। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं, यानी कि इसका डी ऑप्शन होगा, n2 बट्टे n1 है। ओहो इस चलिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें क्या किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो सूक्ष्मदर्शी में जो होती है उत्तल दर्पण का, सूक्ष्मदर्शी सॉरी उत्तल लेंस का, जो सरल सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल लेंस की क्या होती है खासियत कि किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा होती है, बीच की अपेक्षा किनारे की मोटाई होती है। तो पता है आपको कि मैंने इससे पहले बार में जिक्र किया था कि जो उत्तल लेंस होती है कुछ इस तरह से होती है, यानी कि देखने में कैसा होगी, बीच का मोटापा ये होगा, ये बीच मोटा होगा, और ये एरिया जो होती है किनारे पतला होती है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगी? उत्तल लेंस की गुण क्या होगा कि बीच की अपेक्षा किनारे पर मोटा नहीं, ये तो नहीं होना है, एक इसकी मोटाई सभी जगह समान, ये भी नहीं होना है, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटापा होती है, बिल्कुल सही है, ये इसका आंसर होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे किस उत्तल लेंस की सापेक्ष सॉरी किसी उत्तल लेंस के सापेक्ष कोई वस्तु यानी कि बीम किसी स्थिति पर रखी जाए, कहीं भी रखी जाए, तो उसका वास्तविक उल्टा तथा बराबर समान आकृति की प्रतिबिंब बनाएगा। तो बताइए कहाँ पर रखे जो ऐसा गुण उसमें आएगा? तो इसमें जो होगी आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा कि फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर रखते हैं तो क्या होगी, प्रतिबिंब बिल्कुल बराबर हो जाएगी। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में जब वस्तु को फोकस तथा लेंस के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो बनता है काल्पनिक और सीधा बनने की संभावनाएं होती है। सूर्यास्त के समय क्षितिज के नीचे चले जाने पर सूर्य कुछ समय तक दिखाई देता है, किसका कारण है? तो मैंने उस दिन भी जिक्र किया था जैसे पार्ट 3 में, जैसे कि अर्थ है और ये उसके बाद है, या मैं सन की बात करूं, आपका ये सन है सूर्यास्त हो या सूर्योदय हो, जब ये होता है तो इसमें क्या होती है कि हमें थोड़ा हल्का ज़्यादा लाल प्रतीत होता है देखने में, ये लाल होता है, इसमें जो थी लाल फील रहता है, रेड रहती है। आखिर ये जो होता है क्यों दिखाई देता है जबकि वास्तविक सूरज का जो है थोड़ा सा पीलापन पे रहता है? तो यह प्रकाश के किसके कारण हो जाएगी? तो ये हो जाएगी अपवर्तन के कारण। ऐसा कोई भी हो आभासी तो अपवर्तन होती है। यदि उत्तल लेंस के सामने वस्तु 2f पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ बनेगा? 2f के सामने यदि रखी जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? तो बनेगी 2f पर। फोकस एफ मतलब फोकस। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? रिपीटेड क्वेश्चन है। सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग किया जाएगा, उत्तल लेंस का किया जाएगा।
किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाए जा सकते हैं? इसमें किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है? तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब, लेंस में काल्पनिक प्रतिबिंब बनाया जा सकता है। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी की दुगुनी दूरी के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब जो बनेगा वास्तविक, उल्टा और बड़ा बनेगा। नेक्स्ट है कि उत्तल लेंस को डैश लेंस भी कहा जाता है। उत्तल लेंस को किस लेंस के नाम से जाना जाता है? तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, तो अवतल लेंस को तो वो अपसारी लेंस के माध्यम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि लेंस की क्षमता व्यक्त की जाती है। लेंस की क्षमता किस माध्यम से व्यक्त की जाती है? तो लेंस की क्षमता जो होगी यह व्यक्त की जाती है फोकस दूरी के व्यतिक्रम के द्वारा। उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु क्या होती है? तो वस्तु जब फोकस और लेंस के बीच में होती तब। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण आय जो 0 के बराबर नहीं है, अपवर्तन कोण जो आर में क्या संबंध दर्शाता है? तो इसका संबंध जो हो जाता है उसी हो जाता है आय बड़ा होती है, सॉरी आर बड़ा होती है, आय कम पड़ता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होगा? तो प्रकाश की चाल जो होती है सबसे ज़्यादा, इसे रिपीटेड क्वेश्चन है, ये निर्वात में होती है। लाल और नीले वर्ण की किरणों की कांच की सतह पर वायु में आपतन कोण समान तथा कांच में अपवर्तन कोण क्रमशः R1 R2 होता है तब जब R2 बड़ा हो। एसलेन के नियम अनुसार क्या होता है? माइक्रो बराबर यानी म्यू बराबर क्या हो जाती है? 1 म्यू बराबर, तो 1 म्यू बराबर होती है, ये रिपीटेटिव ही है, क्या हो जाएगी? तो आपका ए नंबर ऑप्शन सही होगा, जिसको स्कूल ऐसे लिखना है, याद रखिएगा, साइन आई बट्टे साइन आर, ये आपका आंसर होता है म्यू बराबर। इसी तरह से आपका ऑप्शन ये सही है। आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है किस में होगा? तो आभासी प्रतिबिंब जो होता है दोनों में होता है, उत्तल लेंस में भी होगा और अवतल लेंस में भी होगा। लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाती है? लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगी? P बराबर जो होती है 1f के बराबर होती है, फोकस के बराबर होती है। ऐसे लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? तो वो डायोप्टर है। पानी के भीतर तैरते मनुष्य किनार पर स्थित, रिपीटेड क्वेश्चन है, मीनार की ऊंचाई कैसे लगेगी? तो वो ज़्यादा दिखेगा, मतलब बड़ा दिखेगा वो। शीशे के स्लैब में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें शीशे के स्लैब में, शीशा के स्लैब यानी कि एक पट्टी में, ये शीशे के स्लैब है जिसमें प्रकाश को डाला जाता है। जैसे प्रकाश आया, अब ये थोड़ा क्या होगा, झुकेगी कुछ इस तरह से। और मैं अभिलंब की बात करूं तो अभिलंब इसके बीचों बीच हो जाएगी, ये अभिलंब हो गया। तो इसका जो रेशियो बनेगी ये कुछ इस तरह से बनाएगा, ये होता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है? इसमें क्वेश्चन क्या कहा गया है कि शीशे के स्लैब में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो उसमें क्या होती है? तो शीशे के स्लैब में जब प्रकाश का अपवर्तन होता है, स्लैब की बात करूं तो उसमें विचलन नहीं होता पर विस्थापन का भाव होता है। विस्थापन मतलब दूरी का, किरण की दूरी जो होती है उसकी भाव होती है, जो मैंने आपको बताया। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब कौन सा वस्तु बना सकती है? तो हो जाएगा उत्तल लेंस आपका वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। प्रकाश की एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तब क्या होता है? अभी थोड़ा देर पहले मैंने जिक्र किया था,
ये प्रकाश के मान लेते हैं कि ये आपका सघन है, ठीक है। और इसमें विरल माध्यम को हमें भेजना है, विरल माध्यम। जब विरल माध्यम से सघन के माध्यम की ओर आता है, ये प्रकाश किरण है, विरल से आया, किस में आएगा, सघन में आएगा, तो क्या होगी इसकी स्थिति, तो इसकी स्थिति जो बनेगी ये अविलंब की ओर क्या होगी, मुड़ जाएगी, अविलंब की ओर मुड़ जाती है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा, अविलंब की ओर मुड़ जाना। जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, जब विचलित हो जाती है, जैसे प्रिज्म, इसका एक अच्छा उदाहरण है ये प्रिज्म, ये आपका प्रिज्म रहा। जब प्रकाश इस माध्यम से जा रहा है तो इसको चाहिए, स्वाभाविक होता है, नेचर होती है प्रकाश की कि क्या हो, सीधे गमन करे, लेकिन ऐसा नहीं होगा, थोड़ा सा ये अविलंब की ओर क्या करेगा, सॉरी ये हाँ अविलंब की ओर थोड़ा सा झुक जाता है। उसके बाद ये फिर क्या होगी, जब निकलेगी तो ये विचलित हो जाती है, किरण कुछ ऐसा किरण पुंज का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर देखने को मिलती है कि एक आभासी प्रतीत होता है, ये बनाती है। तो यही जो होता है, इसमें क्वेश्चन आई है कि जब एक माध्यम दूसरे माध्यम जाते हैं तो अपने पूर्व पथ से विचलन हो जाती है, तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो विचलित हो रही है इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, क्या कहेंगे इसको हम, प्रकाश का अपवर्तन कहेंगे। इसी कारण से वो सिक्का रखना, नदी की तल ऊंचाई को दिखना, ये सब इसी अपवर्तन कारण होती है। उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस एवं लेंस के बीच में रखी जाती है तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उत्तल लेंस में, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो बन जाएगा काल्पनिक और सीधा बनाएगा। लेंस का प्रत्येक छोटा भाग, लेंस का जो प्रत्येक छोटा भाग होता है वह प्रिज्म की तरह होती है, प्रिज्म की तरह कार्य करता है। उत्तल लेंस के सामने एक बीम को लेंस के फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच रखा जाए तो प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब उसका बन जाएगा, तो प्रतिबिंब जो बनता है काल्पनिक और आवर्धित बन जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि यदि हवा के सापेक्ष कांच का प्रवर्तनांक 1.5 हो तो कांच के सापेक्ष हवा का प्रवर्तनांक कितने हो जाएगा, तो यह जो हो जाता है, जो अपोजिट होती है तो उसका जस्ट व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता क्या होगी, तो इसका जो हो जाता है प्लस में 5 डायोप्टर हो जाएगी, याद रखना है। एक उत्तल लेंस 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई वस्तु है, लेंस उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, तो ये भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, बस वो फोकस वाला सूत्र लगा के F = R/2 करके निकाल सकते हैं। सॉरी वो सूत्र नहीं अप्लाई होगी, ये फोकस दूरी कहाँ है, लेंस के सूत्र से निकालना पड़ेगा। एक उत्तल लेंस में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है और लेंस उतना ही दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ये भी आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो शायद मौत से कराना संभव नहीं होगा। तो इसमें आपको याद जो रखनी है 15 सेंटीमीटर याद रखनी है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, इसकी क्षमता कितने हो जाएगी, तो इसकी क्षमता जो हो जाएगी माइनस में 5 डायोप्टर हो जाएगी। अवतल लेंस है वो उत्तल रहता तो प्लस रहता। यदि वस्तु उत्तल लेंस के फोकस तथा फोकस दूरी के बीच दूनी दूरी पर हो जाए तो प्रतिबिंब कैसा दिखेगा, तो वास्तविक उल्टा तथा बड़ा दिखता है। आज हम यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाता है, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्वेश्चन।
थैंक यू।